अध्याय 7। वचन नंबर। पढ़िए और समझिए। ललित अपने भाई विकास के साथ अभयारण्य घूमने गया। वहाँ उसने घूमते वक्त अपने कैमरे से कई फोटो खींचे। चित्र में हमने देखा एक अनेक, बच्चा, बकरियां, बंदर, बगुले, पित्ता, भेड़ें, चरवाहा, घोड़े। अर्थात हमने देखा कि जो शब्द संज्ञा का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहा जाता है। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन सिंगुलर, संज्ञा के जिस रूप से एक संख्या होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बच्चा, बंदर, बकरी, घोड़ा, चरवाहा। बहुवचन प्लूरल, संज्ञा के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे तोते, बगुले, भेड़ें, बकरियां, लड़के। आइए जाने। आदान प्रदान करने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे आप खाना खाइए, चाचा जी कल आएंगे। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, दूध आदि। कुछ शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, जैसे हस्ताक्षर, प्राण आदि। संज्ञा या सर्वनाम का रूप बदलने से उनकी क्रियाओं का भी रूप बदल जाता है, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। वचन परिवर्तन के नियम और शर्तें। पहला, अ से ए जोड़कर, बहने, बहने, भैंस, भैंसे, आँख, आँखें। दूसरा, आ से ए जोड़कर, माला, मालाएं, महिला, महिलाएं, सभा, सभाएं। तीसरा, अ के स्थान पर ए जोड़कर, कपड़ा, कपड़े, पंखा, पंख, बच्चा, बच्चे। चौथा, ई को इया में बदलकर, घड़ी, घड़ियां, मक्खी, मक्खियां, गाड़ी, गाड़ियां, बिजली, बिजलियां, स्त्री, स्त्रियां, नदी, नदियां। पांचवा, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या करके, गुड़िया, गुड़ियां, कुटिया, कुटियां, पुड़िया, पुड़ियां, बुढ़िया, बुढ़ियां, खटिया, खटियां, चिड़िया, चिड़ियां। छठा, स्त्रीलिंग शब्दों के उ तथा औ के बाद ए जोड़कर, ऋतु, ऋतुएं, जू, जुएं, गौ, गौएं, बहु, बहुएं, वधु, वधुएं, लू, लुएं। सातवां, पुल्लिंग शब्दों के अंत में गण, वृंद, वर्ग, जन आदि जोड़ के, अध्यापक, अध्यापक गण, गुरु, गुरुजन, छात्र, छात्र वृंद, पाठक, पाठक गण, भक्त, भक्त जन, गायक, गायक वृंद, बालक, बालक गण, साधक, साधक जन, कवि, कवि वृंद। अध्यापन संकेत। शिक्षक, शिक्षिका बच्चों को एक वचन तथा बहुवचन से अवगत कराएं तथा उन्हें बताएं कि वाक्य की शुद्धता वचन पर निर्भर होती है। कुछ प्रमुख उदाहरण। एक वचन, बहुवचन, बकरा, बकरे, कमरा, कमरे, बच्चा, बच्चे, गाय, गाय, रात, रातें, बात, बातें, आँख, आँखें, यात्रा, यात्राएं, माला, मालाएं, मक्खी, मक्खियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़िया, डिब्बिया, डिब्बियाँ, चिड़िया, चिड़िया, ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं, तिथि, तिथियाँ, पाठक, पाठक गण, बालक, बालक वृंद, मजदूर, मजदूर वर्ग, कवि, कवि वृंद। आइए पुनरावृत्ति करें। वचन से वस्तुओं की संख्या का पता चलता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। कुछ शब्द सदैव एक वचन में तो कुछ सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, वचन किसे कहते हैं? जो शब्द संख्या का बोध कराए उन्हें वचन कहते हैं। ख, वचन कितने होते हैं? वचन 2 होते हैं। ग, आदर देने के लिए कौन से वचन का प्रयोग होता है? आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों में कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर भरिए। ख, रघुवीर की कविता सुंदर है। ख, उसने नेहा का घंटों इंतजार किया। ग, राजेश के ऊपर घड़ों पानी भर गया। घ, रजनी ने हरे रंग की चूड़ियां पहनी हैं। ड़, माँ बच्चों को दूध पिला रही हैं। प्रश्न 2,
दिए गए शब्दों को उचित कॉलम में लिखिए। एक वचन आंसू, पर्दा, गाथा, गेंद, धोती। बहुवचन झीलें, कन्याएं, बिजलियां, भक्तगण, पाठकगण। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। भाला, भाले। नेता, नेता। युवा, युवाओं। चूहा, चूहे। दर्शक, दर्शकों। सीटी, सीटियां। छात्र वृंद, छात्रा वृंद। दूध, दूध। चुईया, चुईया। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। क, मंदिर में घंटी बज रही है। मंदिर में घंटियां बज रही हैं। ख, मैं 3 चपाती खाऊंगा। मैं 3 चपातियां खाऊंगा। ग, हमारी छुट्टी समाप्त होने वाली है। हमारी छुट्टियां समाप्त होने वाली हैं। छ, छत पर कपड़ा सूख रहा है। छत पर कपड़े सूख रहे हैं। सोचें, विचारें। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, जरा सोचिए, यदि संख्या की खोज नहीं होती तो आप एक वचन अथवा बहुवचन में कैसे भेद करते? खेल, खेल में। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ विषय पर एक अवतरण लिखिए और उसमें एक वचन शब्दों पर गोला और बहुवचन शब्दों पर नीला की आकृति बनाइए। प्रेरणादायक मूल्य। विपदाएं मनुष्य के जीवन का एक अंग है, इसलिए वह एक हो या अनेक, हमें डटकर सामना करना चाहिए।